अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ 2021 के शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बिहेवियर के साथ। यहाँ मैं चार प्लैनेट्स की पोजीशन, एंगुलर चेंजेस, आपके ज़ात पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर उनका क्या असर होगा, पूरा साल तफसील से बयान करूँगा। लेकिन बहुत तेज़ी से बयान करूँगा। इस साल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, सो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत तेज़ी से जितना भी बयान कर सकूँ उतना बयान करूँ। हो सकता है कि ये वीडियो आम दौरानिये से कुछ ज़्यादा हो। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वीडियो सैटर्न, जुपिटर एंड यूरेनस से रिलेटेड मैंने अलग बना दी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, एक दफ़ा वो भी देख लीजिएगा। शुरू करते हैं मार्स की पोजीशन से। मार्स, खुशखबरी ये है कि मार्स इस पूरे साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। पहले रेट्रोग्रेशन की दो बातें बोल दूं। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, दिसंबर में जाकर आखिरी दिनों में रेट्रोग्रेड होगा, तो ऑलमोस्ट पूरा साल वो डायरेक्ट है। एंड मार्स पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा, 2022 में जाके वो जनवरी में रेट्रोग्रेड होगा। तो मार्स इस साल आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का प्लैनेट अच्छा है। मरकरी जो आपकी माइंड स्किल्स का, परफॉर्मेंस का, वो 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। उसकी रेट्रोग्रेशन जब मैं मरकरी के हालात बयान कर रहा हूँ तब मैं बयान कर दूँगा। मार्स की वजह से मार्स आपके यहाँ 6 जनवरी को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में हो तो फिज़िकल स्टैमिना, दिल का मजबूत होना, इरादों की मजबूती, बहुत सारे गम और डर ख़त्म होना पॉसिबल हो सकेगा। शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, खिलाड़ियों को बहुत फ़ायदा होगा, फोर्सेस के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे लोग जो जिस्मानी कारकर्दगी करते हैं उनके लिए बहुत एडवांटेजेस होंगे। दूसरा इवेंट जो बड़ा पॉजिटिव होगा बाय द हेल्प ऑफ मार्स, वो 29 जुलाई को हो पाएगा जब मार्स आपके 5th हाउस में होगा। वहाँ पर आपके लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट्स, ऐसी अचीवमेंट्स के जिन डील्स को आप फाइनल करना चाहते हैं, जिन कंपटीशंस को आप विन करना चाहते हैं, जिन गोल्स को आप कंसीव करना चाहते हैं, जिन रिलेशनशिप को आप एंजॉय करना चाहते हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास मैक्सिमम फिज़िकल फ्यूल होगा। फिर तीसरा इवेंट आपके यहाँ आएगा 15 सितंबर को। ये तीसरा टाइम होगा जब मार्स बहुत अच्छी इसके बीच भी मार्स अच्छी फॉर्म में होगा, लेकिन वो इस तरह नहीं कि उसे इवेंट कहा जाए। वो जब मैं वीकली वीडियोस देना शुरू करूँगा तो उसमें जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं आपके तफसील आपके सामने बयान करता जाऊँगा। 15 सितंबर को लिब्रा हाउस में, 6th हाउस में मार्स होगा। एंड मार्स की वो पोजीशन फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत उम्दा है। मार्स फ़िज़िकल हेल्थ के लिए प्रोडक्टिव, कवानीन आपकी फ़ेवर में, लोग आपकी बात सुनेंगे। और उससे भी ज़्यादा ताकतवर टाइम आपको फिर मुयस्सर आएगा 30 अक्टूबर को, जब मार्स नाम का प्लैनेट आपके यहाँ आपके 7th हाउस में यानी कि स्कॉर्पियो हाउस में होगा। अगर मार्स स्कॉर्पियो हाउस में अक्टूबर में हो तो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होगी, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगी, अनसक्सेसफुल कंपैटिबिलिटीज़ सक्सेसफुल कंपैटिबिलिटी कंपेनियनशिप में बदलेंगी। न्यू प्रपोजल्स, चॉइस इन प्रपोजल्स, आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकेंगे या कर सकेंगी। मार्स अगर 7th हाउस में हो तो समंदर पार शादियां या लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये मार्स की पोजीशन थी। अब सन की पोजीशन बयान करता हूँ। पूरा साल मार्स इस साल सिर्फ 8 या 9 हाउसेस को कवर करेगा, पूरे 12 हाउसेस में कवर नहीं करेगा। मार्स अपना सफ़र टॉरस हाउस से शुरू करेगा और सेजिटेरियस हाउस तक जाएगा। तो ये तकरीबन 8 या 9 प्लैनेट, 8 या 9 हाउसेज या 8-9 एंगल बनते, पूरे 12 एंगल पर नहीं जाएगा। सन अपने पूरे 12 एंगल कवर करेगा। सन तो आपके लिए उसी वक्त बेहतरीन हो जाएगा जब अभी 21 दिसंबर होगी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी 21 दिसंबर को सन आपके 9th हाउस में होगा, कैप्रिकॉर्न हाउस में। तो साल शुरू होने से पहले ही सन आपके लिए आपकी माइंड को, आपके रिलेशंस को, आपके इमोशंस को, आपकी ओबीडियंस को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी अथॉरिटीज़ को, आपकी प्लानिंग्स को, आपकी डीप थिंकिंग, सबको सपोर्ट करना शुरू होगा। और मैक्सिमम कब होगा? व्हेन सन इज़ इन योर सेकंड हाउस, सन इज़ इन योर 10th हाउस, सॉरी, जब वो एक्वेरियस हाउस में होगा 19 जनवरी को। ये बड़ा इवेंट होगा जब 19 जनवरी को सूरज आपके 10वें घर में दाखिल होगा। एंड वो एक्वेरियस हाउस है, उस हाउस में मरकरी आपको मिलेगा, उस हाउस में सैटर्न आपको मिलेगा, उस हाउस में जुपिटर आपको मिलेगा। सभी आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, आपके कैरियर के लिए बहुत प्रोडक्टिव हैं। सो 27 साल के बाद एक महीना इतना ताकतवर आएगा जब 4 प्लैनेट्स आपके कैरियर को, सोर्स ऑफ इनकम को,
मल्टीटास्किंग को, सेल्स को, परचेजिंग को, इन्वेस्टमेंट्स को, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर काम करने को, जॉब के हसूल को, अपनी कंपनीज खोलने वालों को सपोर्ट कर रहा होगा। मैक्सिमम सपोर्ट पिछले 30 सालों में सबसे ताकतवर जुपिटर इन एक्वेरियस, सैटर्न इन एक्वेरियस, सन इन एक्वेरियस, मरकरी इन एक्वेरियस, इतनी ताकतवर पोजीशन। एंड देन उस पोजीशन के बाद मुझे लगता है कि पिछले 7 सालों की टॉरियंस की वो वीकनेसेस जो उनकी डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम पर नहीं आ रही थी, वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे, उनका विजन ब्रॉड था, उनके पास आइडियाज़ ज़्यादा थे, फिर भी परफॉर्म नहीं कर सकते थे, तो दैट इज़ द राइट टाइम। 19 जनवरी आइडियल टाइम होगा विद द सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स। ये रब की वो मखलूक है जो आपको फेवर देने के लिए तैयार खड़ी होगी। सूरज लीडरशिप के लिए, जुपिटर लक फैक्टर के लिए, सैटर्न जजमेंटल एबिलिटीज़ के लिए, मरकरी माइंड स्किल्स के लिए, डीप थिंकिंग के लिए, डीप प्लानिंग के लिए, राइट प्लानिंग के लिए, बिग विजन के साथ ज़्यादा वोकल एबिलिटीज़, इससे ज़्यादा कामयाबी के लिए और क्या बेसिस चाहिए। और टॉरियंस, दिस इज़ योर टाइम टेस्ट, ओके। जो चीज़ें आपको मुयस्सर है उसके बाद प्रूव भी करिए कि आप एक एलिजिबल टाइप के टॉरियंस हैं। सिर्फ बातें सुनकर अपने अंदर जोश पैदा करके करें कुछ भी ना, तो ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। When you get some positive results, जब इज़्ज़त बना जाएं, जब फेम बना जाएं, जब सेहत बना जाएं, जब रिश्ते बना जाएं, जब लोगों के लिए बेनिफिशरी हो जाएं, जब अपने अंदर चेंजेस ले आएँ, जब अपना स्टेटस अपग्रेड कर लें, दैट मीन्स कि आपने कुछ अचीव किया। अदर तो मेरी मेहनत भी काम आएगी, जो मैं इतनी मेहनत से, आपको पता है जब ये वीडियो बन रही है तो इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुँचाने के लिए सब कोशिशें हो रही हैं और आपकी दुआएँ हासिल करने के लिए। और अगर फिर भी आप ये कहें कि वो हालात ये नहीं थे, मेडिकल इमरजेंसी थी, पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था, इंडिया में किसान तंग कर रहे थे, इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, तो दैट मीन्स आपकी कंप्लेंट्स आपकी साथ खुद ही चल रही है। ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, नई नहीं बनाई जाएगी। आपको लगता है दुनिया गोल क्यों बन गई, दुनिया में मैं यहाँ क्यों हूँ, वहाँ क्यों नहीं, ये सब कंप्लेंट्स हैं, ऐसे लोगों की कंप्लेंट्स जिन्हें करना कुछ नहीं। इसी दुनिया में लीडरशिप का फ्यूल भी मौजूद है, इसी दुनिया में ब्रेवरी का फ्यूल भी मौजूद है, लव का फ्यूल भी मौजूद है, सक्सेसेस का फ्यूल भी मौजूद है, मैच्योरिटी का फ्यूल भी मौजूद है, एक्सपीरियंस आपको ग्रैब करना है। अगर या तो आप कहें कि दुनिया में मैच्योरिटी का कहत पड़ गया है, या आप ये कहें सूरज ने चमकना बंद कर दिया इसलिए रोशनी नहीं होती, या आप ये कहें कि मरकरी पहले हुआ करता था सोलर सिस्टम में अब नहीं है, या आप ये कहें कि जुपिटर तबाह हो गया है, पहले होता था इधर और लक फैक्टर दिया करता था अल्लाह के हुक्म से, आजकल नहीं देता, या आप ये कहें कि अब दुनिया में खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। सब कुछ अवेलेबल है, आपको परफॉर्म करना है। एंड द राइट टाइम इज़ 19 जनवरी इन 2021। कई दफ़ा अच्छे टाइम आएंगे, बट अभी जो रीसेंट टाइम बहुत अच्छा आ रहा है वो 19 जनवरी। 19 अप्रैल को फिर सन आपके अपने ज़ाती हाउस में, फर्स्ट हाउस में होगा। वहाँ पर दीगर फैसिलिटीज़ के साथ जो भी आपकी ट्यूनिंग होगी वो उसके साथ साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स मिलेंगी। जब हर साल सूरज आपके फर्स्ट हाउस में से गुजरता है तो वो तमाम नेचुरल एबिलिटीज़ जिन्हें आप अपने किसी वीकनेस की वजह से वेस्ट कर चुके होते हैं, किसी नेगेटिव इवेंट की वजह से, किसी डर या खौफ की वजह से वेस्ट कर चुके होते हैं, वो रिवर्स हो जाती हैं एंड यू बिकम अगेन ऑन ट्रैक ऑन नेचर। जैसी फितरत है टॉरियंस की वैसी हो जाती है, या जैसी फितरत है किसी इंडिविजुअल की वैसी हो जाती है। उसकी आदतों को दोबारा डिसिप्लिन में आने की मदद मिलती है और ऐसा 19 अप्रैल को हो पाएगा। फिर 27 जुलाई को ल्यू हाउस में होगा सन, और वो आपका अपना घर, वो सन का अपना घर है और वहाँ पर आपको ब्रेवरी मिलेगी एंड बड़े बड़े डिसीजन आप एट वंस चुटकी बजाते हुए ले लेंगे। एंड फिर उसके बाद 23 अक्टूबर को फिर एक अच्छा दौर आएगा जब सूरज स्कॉर्पियो हाउस में होगा और वो आपका 7th हाउस होगा। वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, वो अपने कंपेनियन को डील करने के लिए बहुत अच्छा है, वो हाउस वाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है, वो औलाद की सिंसेरिटीज़, औलाद की ओबीडियंस के लिए बहुत अच्छा है, वो पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है, फेस वैल्यू बनाने के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों की फेवर करने का टाइम है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस का टाइम है, लाइफ पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स का टाइम है, लव अचीवमेंट्स का टाइम है।
फिर मरकरी की बात, मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मैं बातें बहुत तेज़ी से बयान कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी बातें बीच में मैं छोड़े जा रहा हूँ। लिखा हुआ मैंने बहुत कुछ था, रिसर्च पिछले 1 महीने से चल रही थी, लेकिन इतना कुछ है कि मैं वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूँ। मरकरी की पहली रेट्रोग्रेशन आपके सामने आएगी 1 जनवरी 30 जनवरी को, एंड देन वो 21 फरवरी को ख़त्म होगी। तो जो रेट्रोग्रेशन सीज़न है और मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन एंड कंपटीशंस एंड प्रेजेंटेशंस ये उस सीज़न में थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब बीइंग अ प्रोफेशनल्स हम लोग मना करते हैं कि उस सीज़न में एग्ज़ाम्स की डेट ना रखी जाए, उस सीज़न में कुछ ऐसे कंपटीशन से अवॉइड किया जाए जहाँ पर आपकी इंसल्ट्स हो सकती हों, या ऐसे कंपटीशन जो कि आपके लिए किसी तरह की मनी लॉसेस की वजह बन सकते हों, या फिर आपके फेस वैल्यू को नेगेटिव कर सकते हो। दूसरा सीज़न रेट्रोग्रेशन का मरकरी का 29 मई को आएगा, वो 22 जून तक चलेगा। उस सीज़न में भी इन चीज़ों से रुकें जो मैंने अभी बयान की। एंड फिर 27 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। मैं ये डेटें वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आपको याद रह जाए। मरकरी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो आपकी 2020 में जो इवेंट्स आएंगे वो बयान करता हूँ। 1 2 3 4 इवेंट्स हैं, पॉजिटिव है। मरकरी अदरवाइज़ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये 4 इवेंट्स काबिले ज़िक्र थे जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। मरकरी पहली दफ़ा 8 जनवरी को आपके एक्वेरियस हाउस में होगा। वो मैंने पहले ही बयान कर दिया, सूरज के साथ होगा, सैटर्न के साथ होगा, जुपिटर के साथ होगा। तो वो मरकरी आपकी माइंड स्किल्स को, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, पब्लिक इमेज को, सीखने के अमल को, सिखाने के अमल को, कंसंट्रेशन को, ब्रेवरी को, राइट डिसीजंस को, प्रॉफिटेबल एंड बिग प्लानिंग्स को सपोर्ट करेगा। दूसरा इवेंट आपका 4 मई को आएगा जब मरकरी जेमिनी हाउस में होगा। ये जेमिनी को रूल करता है, एंड 4 मई को ये आपके सेकंड हाउस में होगा। जिन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू करना है, और वो टॉरियंस हैं जिन लोगों ने मल्टीटास्किंग करनी है, ऑलरेडी किसी बिज़नेस में सक्सेसफुल हैं, या अपने बिज़नेस की नौइयत चेंज करनी है, बिज़नेस पहले एक तरह का था अब दूसरी तरह का करना है, पहले एक जगह था अब 2 जगह पे करना है, पहले एक स्टेशन पर था अब कई स्टेशंस पर करना है, तो उसका राइट टाइम होगा 4 मई। एंड एट दैट टाइम आप अदरवाइज़ 2021 की रौनकें, 2021 का बिहेवियर अच्छे तरीके से रीड कर चुके होंगे, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंटली 4 मई को अपने डिसीजंस ले सकेंगे। ख़रीदना, बेचना, तिजारत करना, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट्स, लाइफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, फूड बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, मीडिया इन्वेस्टमेंट्स, IT इन्वेस्टमेंट्स, आपको सब रास आएंगे। एंड फिर जो अगला आखिरी चौथा जो टाइम होगा वो है 11 अगस्त, वर्गो हाउस में होगा। वर्गो उसका अपना घर है और वो आपका 5th हाउस होगा। मरकरी अगर 5वें घर में हो तो बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। माइंड स्किल्स तो डेवलप वैसे भी हो जाती हैं, लेकिन 5वें घर में अगर माइंड स्किल्स का फ्यूल मिले तो वो हाई लेवल होती हैं। रिसर्चर्स को बहुत फ़ायदा होता है, नए आइडिया सूझते हैं, ख्वाब सच्चे आते हैं। आपको ऐसा लगता है मैंने ये टाइम पहले भी कभी देखा। अगर मरकरी 5वें घर में हो तो इजहार करना, गुफ्तगू करना मैजिकल होता है। इजहार करने का मतलब आपको किसी ने आपको प्रपोज करना है किसी को, तो अच्छे अंदाज से सक्सेसफुल रहेंगे। इंटरव्यू देना है तो सक्सेसफुल रहेंगे, आइडिया मेकिंग करनी है तो सक्सेसफुल रहेंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी है तो सक्सेसफुल रहेंगे, क्रिएटिविटी करनी है तो सक्सेसफुल रहेंगे, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग, IT, रिसर्चेज, साइंस, इन सब को फ़ायदा होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मरकरी अगर 5वें घर में हो तो डील्स आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर बन सकेंगी। मरकरी अगर 5वें घर में हो तो लोग आपकी बातों को रद्द नहीं कर पाएंगे। आप इतना हावी रहेंगे किसी भी मीटिंग में कि यू बिकम अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी, एंड इट विल बी हैपन ऑन 11 अगस्त। एंड द लास्ट शॉर्ट टर्म प्लैनेट दैट इज़ वीनस, प्लेजर प्लैनेट है, लव प्लैनेट है, केयरिंग एंड टेस्ट, ये सब वीनस अगर अच्छा हो तो अच्छी फॉर्म में होता है। वीनस इस साल 3 दफ़ा बहुत अच्छी फॉर्म में होगा। पूरा साल आलमोस्ट डायरेक्ट है। आखिरी दिसंबर के महीने की कोई तारीख थी, मैं उसे याद नहीं रख सका, उसमें जाके वो रेट्रोग्रेड है। वीनस जब आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पहले ही दिनों में तकरीबन 1 फेब को वो 10th हाउस में होगा, एंड दैट इज़ आल्सो एक्वेरियस हाउस। ये वही एक्वेरियस हाउस है जिसमें सैटर्न और जुपिटर इस पूरे साल आपको मिलेंगे। सैटर्न और ज़्यादा मिलेगा। सो 10वें घर में जो फ्रेंडली प्लैनेट्स आते जाएंगे वो आपके कैरियर को सपोर्ट करते जाएंगे। कैरियर की जगह पर 1 मई को सपोर्ट ऑफ वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न की वजह से जिस जगह आप काम कर रहे होंगे वहाँ इज़्ज़त अफजाई का पहलू बढ़ जाएगा।
मोहब्बत का पहलू बढ़ जाएगा, लोग आपकी कदर करने लगेंगे, आपके काम को सराहने लगेंगे, आपका काम में दिल लगेगा, ज़्यादा काम कर पाएंगे, बगैर थके हुए कर सकेंगे, ऐसा कर सकेंगे जो पहले नहीं कर सके, पिछले 27 साल में तो नहीं कर सके, अब कर पाएंगे। तो दैट मीन्स यू आर ऑन योर लेवल बेस्ट बाय योर केयरिंग कॉन्सेप्ट, बाय योर ड्यूटीफुलनेस, बाय योर इंटरेस्ट, अपनी दिलचस्पी और अपनी एहसास जिम्मेदारी के एवज आप पिछले 27 साल में सबसे ताकतवर पोजीशन पर 1 फ़रवरी को होंगे। दूसरा इवेंट 4 अप्रैल को आएगा, 14 अप्रैल को आएगा, जब टॉरस हाउस में होगा। ये उसका ये उसका अपना हाउस है एंड ये आपके 1st हाउस में आएगा, तो आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव करेगा। आप अपनी ज़ात पर ज़्यादा स्पेंडिंग्स कर सकेंगे, ज़ात को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। आपकी ज़ात, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी शख्सियत दूसरों के दिलों पर असर करेगी। एट दैट टाइम आप लव इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं, पीआर बढ़ा सकते हैं, नेम फेम ले सकते हैं, फेस वैल्यू बना सकते हैं और इस तरह की दीगर चीज़ें कि जिन दोस्तों ने आपके बारे में कोई राय गलत कायम कर ली थी, वो लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करेंगे। तो आप भी थोड़ी गुंजाइश रखें कि उनसे मिलें और उनसे बातचीत करें। एंड आखिरी मेजर इवेंट, बाकी मैंने बीच में बहुत सारी बातें श्रिंक कर दी हैं, वो वीकली हॉरोस्कोप में जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा वो बयान करते जाएंगे, 7-7 8-8 दिनों की, वो आपको ज़्यादा तेज़ी से समझ आ जाएगी। जो आखिरी इवेंट होने वाला है वीनस के थ्रू, वो वीनस लिब्रा हाउस में होगा एंड दैट इज़ योर 6th हाउस और ये 16 अगस्त होगा। When Venus in Libra house and that is your 6th house, so maximum physical health, maximum organ performance, maximum stamina, ऑल टाइप ऑफ स्टेमिना, चाहे वो लव करने का स्टेमिना हो, चाहे वो ये कैरियर साइड का स्टेमिना हो, चाहे वो ब्यूटी का स्टेमिना हो, ब्यूटी लविंग, ओके, खुद भी ब्यूटीफुल हैं आप लेकिन ब्यूटी लविंग, एंड टेस्ट, गेट टुगेदर्स, ट्रैवलिंग, ये सब जो एक प्लेजर कॉन्सेप्ट का जितना भी स्टेमिना है वो आपको मैक्सिमम हालत में 16 अगस्त को मिलेगा। दैट्स ऑल। सन अच्छा, मार्स अच्छा, मरकरी अच्छा, वीनस अच्छा, एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स वैसे ही आपके यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। दैट इज़ योर 10th हाउस, दैट इज़ योर कैरियर एरिया। 2012 से लेकर 2020 तक तमाम वो टॉरियंस जो कंप्लेनिंग थे फॉर देयर मटीरियल साइड, पूरा नहीं कर पाते थे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लोग कदर नहीं कर रहे थे टॉरियंस की। लिख लें मेरी बात, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। ये टर्निंग पॉइंट है टॉरियंस के लिए। एवरी टॉरियन, अगर अब कोई टॉरियन नाकाम होता है तो बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी नाकाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कोई नाकाम होता है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस हैं, खुद कोई खराबी कर रहा है, डिसीजन टाइमली नहीं लेता, वसाइल संभाल के नहीं रखता, बेजा चीज़ें खर्च करता है, बेजा अपने जिस्म को कामों में झोंकता है जिनका कोई प्रॉफिट नहीं, बेजा अपना टाइम ज़ाया करता है, टाइम किलिंग कॉन्सेप्ट से। सो वो अपने साथ खुद कोई ज़्यादती कर रहा है। अगर जर्नल रेमेडीज़ की बात करते हैं, अगर कोई बंदा परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, रिजल्ट्स एवरेज मिल रहे हैं, अगर कोई टॉरियन है, मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट्स है, बिजनेसमैन है, खिलाड़ी है, वकील है, डॉक्टर है, हाउस वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, और वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो इसे कहते हैं एवरेज डिस्ट्रक्शन, एवरेज प्रॉब्लम। एवरेज प्रॉब्लम एमरल्ड से, उर्दू में ज़मुर्रद कहते हैं, एवरेज प्रॉब्लम एमरल्ड से रिजॉल्व हो जाएगी, विद सूरह शम्स रिजॉल्व हो जाएगी, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ने से रिजॉल्व हो जाएगी। सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड सूरह यासीन एज मैक्स, जितना आप कर सकें। लेकिन अगर ये ऑलरेडी कोई कर चुका है और ठीक नहीं हो रहा, तो उसे अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। द राइट डायग्नोसिस फ्रॉम योर बर्थ, पहला दिन जो आपकी ज़िंदगी था उस वक़्त से लेकर अब तक, ट्रांजिट सीजन ऑफ 2021 तक, प्लैनेट अपनी मूवमेंट में कहाँ कहाँ गए, कितना कितना फ़ायदा दिया, वो रूल्स, आर्ट है ये पूरा हीलिंग का, आर्ट है पूरा डायग्नोसिस का, इसमें पता चल जाता है। सो आपको अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि डिफाइन हो सके, फाइंड आउट हो सके, डायग्नोस हो सके कि प्रॉब्लम है कहाँ, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, सेहत क्यों नहीं बन रही, कारोबार क्यों नहीं चल रहा, इज्जत क्यों नहीं हो पा रही, अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कैश नहीं होती, क्यों उदास रहते हैं, क्यों लोगों से बात करने में डर लगता है। ये सब टॉरियंस के साथ पिछले कुछ अरसे से मैं ये रीड कर रहा हूँ, बट नाउ दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपको बैठे बिठाए एक गोल्डन सीज़न, नेमतों भरा
इज्जतों भरा, कामयाबियों भरा सीज़न आपको मुयस्सर आ गया। 2021 तो कम अज़ कम, आगे भी हो गई अच्छी चीज़ें, लेकिन 2021 की रिपोर्ट ये है। और अगर ये चीज़ें मुयस्सर नहीं आ रही तो डायग्नोसिस की तरफ जाइए, उनके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, ये एस्ट्रोजेम्स के हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स के हैं, आप वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल वहाँ कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। वहाँ जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ जो टीम है वो आपको समझा देगी कि कैसे बर्थ चार्ट बनाया जा सकता है। सूरह शम्स को पढ़ना मत भूलिए। नफली इबादत हर तरह की करिए। ये जो सूरह शम्स पढ़ना है ये भी नफली इबादत है, लेकिन ये पैसे खर्च नहीं होते इस पर, कभी भी पढ़ सकते हैं मुफ्त में। लेकिन जब आप सदका करेंगे तो वो नफली माली इबादत कहलाएगी। एस्ट्रोलॉजिकली में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, लेकिन माली इबादत भी करनी चाहिए। तमाम ज़रूरतमंदों की जो आपके सामने आ जाएं उनकी ज़रूरत पूरी करना आपकी सखावत का इजहार होगा, और सखी कभी मुफलिस नहीं होता। अगर आप ज़रूरतमंद को दे नहीं रहे, सामने ज़रूरतमंद खड़ा है, इल्तिजा कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, आप उसे नहीं दे रहे, लेकिन हारिस भाई के कहने से आप आटा या दूध जाके चिड़ियों को डाल रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट वे टू परफॉर्म योर माली इबादत। अगर सामने कोई खड़ा है, एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन सब एक साइड पर, उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दीजिए, रब आपसे राज़ी हो जाएंगे। और यही माली इबादत, माली नफली इबादत का यही मज़ा था, और इससे उसका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका जो फ़ायदा होगा, इसे कहते हैं रब के साथ बिज़नेस करना। और जब रब के साथ बिज़नेस हो तो कभी घाटा नहीं होता। दैट्स ऑल टॉरियंस। बाकी बातें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वीकली हॉरोस्कोप होता जाएगा मैं आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँगा। आपसे मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह हैं। जब आप 2021 को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़मीनी कोशिशें करेंगे और अपने रब से दुआ करेंगे, और उन दुआओं में आप अपने लिए भलाई मांगेंगे, वहाँ हमारे लिए भी भलाई की दुआ ज़रूर करिएगा। इल्म के इजाफ़े की दुआ करिएगा, फैमिली की सलामती की दुआ करिएगा, टीम भी मेरी सलामत रहे इसके लिए भी दुआ करिएगा। एंड 2021 में आपकी मोहब्बतें जो हमें कमेंट्स की सूरत में मिली, उसने हमें बहुत कामयाब किया। हम लोग आपकी इसी सब्सक्रिप्शन की वजह से पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल, प्योर एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का सबसे बड़ा चैनल रन कर रहे हैं। एंड 2021 में भी हम आपसे इसी तरह की मोहब्बत की एक्सपेक्टेशन करते हैं। कमेंट्स में उन टॉपिक्स का इजहार कर दीजिएगा जो मैं अभी यहाँ इतनी तेज़ी से, इतनी रवानी से नहीं बोल सका हूँ, और आप चाहते हैं उसे सुनना तो ज़रूर बयान कर दीजिए। सर्टन इंडिविजुअल क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये ओवरव्यू था 2021 का। जैसे कोई बंदा अगर वहाँ लिखेगा कि मेरी डेट ये है और बताइए मेरा, वो वहाँ ओबलाइज नहीं किया जाएगा। अलबत्ता अगर वो ये चाहता है कि मुझे एस्ट्रोलॉजिकली 2021 में फ़लाँ कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कैरियर कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया, बट अगर उसका कोई सर्टन सवाल हो या मैं डिफ़ाइन ही नहीं कर सका तो आप उसे पूछ सकते हैं। वो मैं अगली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।